हमारी आज की कहानी का नाम है फिफ्थ फ्लोर। सुबह के 8:30 बज रहे थे और सूरज की रोशनी से पूरा कमरा चमक गया था। अमृता बेड पे सोई हुई थी और उसके बेड के बगल में रखी हुई अलार्म क्लॉक जैसे बज बज के टूटने ही वाली थी। और वहीं बगल में लेटी अमृता अपने सपनों में खोई हुई थी और वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे इतनी जोर से बजता हुआ अलार्म भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक जोर की आवाज से अमृता की नींद खुल जाती है और उसकी मम्मी जोर से चिल्ला के बोलती है, अमृता, 8:30 बज गए, तुम अभी तक उठी नहीं हो। तुम्हें लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। क्या कर रही हो तुम? उठो फटाफट, उठो जल्दी से नहाओ। हे भगवान, मैं 10 बार उठा चुकी हूँ तुमको, पर तुम्हें सुनाई नहीं देता कुछ भी। उठो फटाफट। ये सब सुनते ही अमृता अपने सपनों की दुनिया से बाहर आके अपनी असली दुनिया में आती है और नजर जैसी घड़ी पर पड़ती है, मानो दबे पैर भागकर वॉशरूम में घुस जाती है, फटाफट नहा धो के तैयार हो जाती है। और तभी उसकी मम्मी पीछे से चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि अमृता, उठती ही नहीं हो तुम। पता नहीं ये लड़की को क्या दिक्कत है उठने में, मुझे तो समझ नहीं आता आज तक। पता नहीं क्या करती रहती है, किन ख्यालों में खोई रहती। रोज ऑफिस लेट जाती, देख लेना एक दिन तुम्हें निकाल देंगे वो लोग ऑफिस से। अब उनकी भी क्या गलती, तुम रोज इतना लेट जाओगे तो निकालेंगे ही। अमृता की मम्मी की ये सब बातें अमृता सुन रही होती है, पर रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता उसके पास। और अमृता जैसे ही अपना बैग उठा के भागने ही वाली होती, वैसे उसकी मम्मी उसे आवाज लाती, रुको, कहाँ भाग रही हो? अपना ब्रेकफास्ट करके जाओ। मम्मा, मेरे पास टाइम नहीं, मैं लेट हो गई हूँ तो 10 मिनट पहले उठना चाहिए। ब्रेकफास्ट करके जाओ, फिर चक्कर खा के इधर उधर गिरती रहोगी। कौन उठाए आएगा तुमको उठाने? मम्मा, मैं खा लूंगी, बाय बाय मम्मा, लव यू। ये सब बोलते अमृता भाग कर जाती है। और रास्ते में भागते भागते वो अपने लिए एक कैब बुक करती। और इस बार शायद से उसकी किस्मत सच्ची में थोड़ी खराब थी। बार बार कैब बुक करने के बाद भी उबर वाला उसकी कैब कैंसिल कर देता था। और लास्ट में थक हार के अमृता ऑटो कर लेती है और ऑटो से जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है कि ऑटो भी खराब हो गया। जैसे मानो भगवान भी आज चाहते थे कि वो ना जाए। तभी अमृता इतनी गुस्से में लाल पीली होकर दूसरा ऑटो करके फटाफट ऑफिस जाती है। और नीचे ऑफिस के बिल्डिंग के पहुंचते ही वो अपनी घड़ी पर देखती है जिसमें 10 बज चुके होते हैं। और सोचती है, अमृता, 10 बजे तेरा पंचिंग टाइम और तू ऑफिस के नीचे क्या करी और लिफ्ट भी यहाँ पे इतना टाइम लगाई। ये सब सोचते सोचते अमृता जैसे ही भागती है कॉरिडोर में और लिफ्ट के पास पहुंचती, तभी वो देखती है कि सारी की सारी लिफ्ट 12th फ्लोर पे होती है। और जो एक आखिरी लिफ्ट थी वो भी उसके सामने उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। और पलट के अब अमृता बोलती है कि यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, मुझे कभी लिफ्ट क्यों नहीं मिल पाती। ये सारी लिफ्ट 12th फ्लोर पे क्यों रहती है? कितने लोग रहते हैं 12th फ्लोर पे? क्या होता है वहाँ? सारी की सारी लिफ्ट्स वहीं होती, सुबह भी वहीं पे, शाम पे भी वहीं पे। अमृता ये सब बोल ही रही होती कि उसको नोटिस करना भूल जाते हैं कि जो आखिरी लिफ्ट थी उसके दरवाजे खुल जाते हैं उसके लिए। और उसके अंदर एक लड़का उसे बोलता है, आपको जाना है या यहीं पे खड़े होके बोलना है? और अमृता पलट के देखती है तो लिफ्ट होती और वो भाग के इतनी खुश होकर लिफ्ट में चढ़ जाती है। उसको 10,000 बार थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने इसके लिए लिफ्ट रोक दी, वरना वो भी शायद 12th फ्लोर पे ही जाने वाला था। और तभी अमृता इतनी खुश हो ही रही होती है कि एक और डिजास्टर हो जाता है उसके साथ। अचानक से लिफ्ट की लाइट्स बंद होने लगती है और लिफ्ट 3rd फ्लोर पे अटक जाती है आगे। और अमृता को समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि लिफ्ट अटक गई हो। और वो लड़का तभी इमरजेंसी कॉल करता है और कॉल भी नहीं लगता। फिर अमृता अपना सबसे ज्यादा चलने वाला अस्त्र, अपना दिमाग चलाती है कि क्यों ना हम मोबाइल से कॉल करें ऑफिस में। और होता वही है जिसका उसे डर होता है, मोबाइल में नेटवर्क्स नहीं होते। क्योंकि आज तक किसकी लिफ्ट में मोबाइल में नेटवर्क आए हैं? अमृता ये सब सोच ही रही होती है और अपना सर लिफ्ट में पटक ही रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि आज पक्का उसके बॉस उस पर बहुत गुस्सा होगा और शायद उसे निकाल ही देगा आज, क्योंकि वो तो पहले से ही वार्निंग पे चल रही है। और ये सब सोचते सोचते ही
तब तक उसको ध्यान आता है कि वो लिफ्ट में अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी, और वैसी हरकतें नहीं कर सकती, और वो चुपचाप एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है। और तभी उस लड़के से पूछती है कि आपको किस फ्लोर पे जाना है? वो लड़का कहता है मुझे 12th फ्लोर पे जाना। ये सुन के तो जैसे मानो अमृता और भड़क जाती है और पूछने लगती है 12th फ्लोर पे कितने लोग काम करते हैं, सारे लोग 12th फ्लोर पे रहते हैं, सारे लिफ्ट 12th फ्लोर पे रहती है। अगर मुझे कभी ओनर मिलेगा ना इस बिल्डिंग के तो मैं उससे पक्का पूछूंगी भैया 12th फ्लोर पे क्या है, सारे लिफ्ट 12th फ्लोर पे, सारे लोग 12th फ्लोर पे जाते हैं, कितने लोग काम करते हैं वहां पे। ये सब एक सांस में अमृता बोल ही रही होती है कि वो लड़के को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले उसे, क्योंकि वो ना उसे जानता है ना पहचानता है, और उसका कुछ भी उसे समझ में नहीं आता। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि अमृता तभी वहीं नीचे बैठ जाती है, और वो उससे पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे पक्का निकाल देंगे आज ऑफिस से, मैं रोज लेट आती हूँ, आज इस लिफ्ट ने लेट कर दिया। मेरे को ना सुबह ही समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि सुबह मेरा अलार्म बजा, मैंने सुना नहीं, और फिर मैं इतनी जल्दी जल्दी में रेडी हुई, मम्मी ने मुझे बोला ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, मैं भूखी हुई बैठी हुई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैब में आई, मेरी कैब कैंसिल हो, मैंने ऑटो किया वो खराब हो गया, सेकेंड ऑटो करा वो यहाँ तक लेके आया, मैं भाग के आई, लिफ्ट भी नहीं मिली मुझे, और फाइनल लिफ्ट मिली तो खराब। तुम कितना बोलती हो, चुप हो जाओ, थोड़ा सांस लो, थोड़ा पानी पियो, क्या हो गया? ये तो ऑफिस की प्रॉब्लम है ना, तुम्हें क्यों निकालेंगे, लिफ्ट खराब, ये लिफ्ट का डिपार्टमेंट तुम्हारा है। नहीं पर मैं पहली बार लेट नहीं हुई ना, पिछले 1 महीने से रोज लेट आ रही हूँ। फिर तो एक्शन ले सकते हैं वो तुम्हारे उसमें। क्या मतलब है आपका? आप भी यही चाहते हो मुझे निकाल दे? अमृता इतना बोल ही रही थी, उसके पेट में से गुड़ की आवाज आने लगती है, और वो लड़का और अमृता दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी अमृता बोलती है वो क्या है ना, मैं लेट हो गई थी और मैं ब्रेकफास्ट करना भूल गई, और अमृता वहीं लिफ्ट में बैठ जाती है। और उस लड़के को भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास पानी है? और वो अमृता से पानी लेके पी लेता है, और उसे उसकी बॉटल वापस करके थैंक यू बोलता है। और अमृता सोचती है कि यार मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, पर मैं क्या खाना खाऊं? अगर मैं खाना खाऊंगी तो ये लड़का मुझे कहीं गवार ना समझे, और ये ना सोचे इसको मैनर्स नहीं है लिफ्ट में बैठ के खाना खा रही, पर अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी अभी, और मेरे दिमाग भी नहीं चलेगा, यार मैं क्या करूं? तभी एक आवाज सुनाई देती है अमृता को। वो लड़का उसे कहता है मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, प्लीज तुम खाना खा लो। और अपने मन में वो लड़का कहता है एटलीस्ट तुम खाना खाओगे, तुम्हारा मुंह थोड़ी देर तो बंद रहेगा। मैंने आज तक नोटिस क्यों नहीं करा इस लड़की को इस ऑफिस में? वैसे इस ऑफिस में हजारों लोग काम करते हैं, और इस लड़की को नोटिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए शायद से मैंने कभी से ध्यान ही नहीं दिया। वो इतना सोच ही रहा होता है कि अमृता कहती है आप कुछ बोला आपने? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। आप आलू के पराठे खाओगे? मेरी मम्मी ना एकदम मस्त देसी घी डाल के बनाती है, और इतने टेस्टी लगते हैं बटर और दही के साथ। क्या? नहीं, मैं पराठे नहीं खाता, तुम खाओ, प्लीज तुम खा लो शांति से बैठ के। और अमृता अपना खाना खा लेती है और अपना फटाफट अपना टिफिन पैक कर रही होती, और तभी वो बोल पड़ती है आपको पता है मैंने ना यहाँ पे 1 साल पहले ज्वाइन किया था, और तब से ना मेरी ना बड़ी शिकायत है यहाँ के सिस्टम के साथ। यहाँ की सिक्योरिटी ले लो, चाहे यहाँ के लिफ्ट तो दुनिया की सबसे घटिया लिफ्ट है, जो 12th फ्लोर पे ही अटकी रहती है। 12th फ्लोर वालों को ना एक अलग सा बिल्डिंग बना देना चाहिए। अगर मुझे कभी यहाँ के ओनर मिल गए ना, मैंने पक्का बोलूंगी सर प्लीज आप एक अलग बिल्डिंग बनाओ, जिस बिल्डिंग का नाम ही 12th फ्लोर हो, उस पर सारे फ्लोर का नाम 12th फ्लोर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब हटा दो, सिर्फ 12th फ्लोर हो। और वो लड़का उसे बस देख रहा होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि क्या रिप्लाई दे इस बात का। ऐसी बचकानी बातों का रिप्लाई क्या हो सकता है? और जैसे ही वो लड़का इतना सोच ही रहा होता है कि तभी लिफ्ट की लाइट्स थोड़ी सी ऑन ऑफ होती है और लिफ्ट चलने लगती है, और अमृता इतनी खुश हो जाती है कि फाइनली 2.5 घंटे बाद लिफ्ट चालू हो गई। और वो जैसे ही खड़ी होती है तो और वो लड़का उससे कहता है कि आपकी सारी जो भी शिकायतें हैं ना वो पता चल जाएगी। फिर वो पूछती है क्या इस लिफ्ट में कैमरे लगे हुए हैं? बोला कि हाँ कैमरे हैं। क्या यहाँ पे माइक भी है कैमरे में इसके साथ? मतलब हाँ। क्यों? कहीं कहीं बॉस ने सुन लिया यहाँ के ओनर ने तो मुझे निकाल देंगे क्या? मेरा टीएल भी निकाल दे, वो भी निकाल देंगे, हे भगवान ऐसा क्यों मेरे साथ ही होता है? अमृता इतना सोच ही रहती है कि वो लड़का बोलता है डोंट वरी, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ, सबकी
सबको हक है अपनी बात रखने का। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, जो तुम कह रही हो वो तुमने सफ़र किया इसलिए तुम बता रही हो शायद से। इतना वो लड़का बोलता है और 5th फ्लोर आने ही वाला होता है और वो कहता है आपका 5th फ्लोर आने वाला है, और वो उसको एक स्माइल देके जैसे ही जा रही होती है, वो पूछती है आप क्या काम करते हो, आप किस डिपार्टमेंट में हो, क्या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो? वो कहता है नहीं। अकाउंट्स में? नहीं। तो आप पक्का मार्केटिंग में होगे? नहीं। और वो इतना सोचती है कि उसका फ्लोर आ जाता है और वो बाहर उतरती है, और वो लड़का उसे कहता है कि तुम ओनर से बात करना चाहती थी ना, तुमने बात कर ली। क्या आप ओनर हो यहाँ के? वो लड़का स्माइल करता है और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और अमृता अपना सर पटक के वहीं खड़ी हो जाती है। यार कब मेरे को थोड़ी सी अक्ल दे दो प्लीज प्लीज, अभी तब मुझे पक्का ये मुझे अब निकालेंगे नहीं, मुझे पता है ये मुझे धक्के मार के बाहर निकालेंगे। और यही सोचते सोचते अमृता अपने डिपार्टमेंट में चली जाती है। और बस यही थी आज की अमृता की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसी कहानियों के लिए। और आपके कोई भी सजेशन हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।